आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के महकमे प्रोहिबिशन एंड एक्साइज की स्पेशल टास्क फोर्स ने चंद्रान गुट्टा में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 100 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। ये कार्रवाई बल्लागुड़ा और अतराफ के इलाकों की रिहायशियों की जानिब से गांजे की खुलेआम फरोख्त की शिकायत मौसूल होने के बाद अंजाम दी गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त इस्माइल और शेख अब्दुल जलील के तौर पर की है। दोनों को मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात के लिए चारमीनार एक्साइज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। महकमे एक्साइज के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बल्लागुड़ा, चंद्रान गुट्टा और अतराफ के इलाकों में गांजा फरोशी में मुलविस कम अज कम 3 ग्रुपों का पर्दाफाश किया जा चुका है, जबकि मुतादिद अफराद को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया गया है। हुकाम का कहना है कि मंशियात की गैर कानूनी तिजारत पर काबू पाने के लिए निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है और मुतासर इलाकों में मुसलसल छापेमार कार्रवाइयाँ जारी है। दफ्तर रियासती अकेडमी में रियासती एक्रेडिशन कमेटी का इजलास उसके चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में रियासती एक्रेडिशन कमेटी के अरकान बशमूल न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन की मुद्दत कार में बाज़ाब्ता तौर पर तौसी कर दी गई है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार ने इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक महकमे आला तालीम, वजारत तालीम, हुकूमत हिंद की जानिब से मौसूल हुए मकतूब मौरिखा 22 जुलाई 2026 के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद ने बहैसियत विजिटर यूनिवर्सिटी ये तौसी की है। मुमताज़ फारसी स्कॉलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को उनकी तालीमी खिदमात और यूनिवर्सिटी में जारी तरक्याती कामों के तसलसल को बरकरार रखने के लिए ये फैसला किया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक शातिर शख्स ने बड़ी होशियारी से दुकानदार को झांसा देकर उसकी स्कूटी और एक ऑटो ड्राइवर का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। डीएसपी जीवन रेड्डी के मुताबिक आदिलाबाद जिले के इचोड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक नामालूम शख्स ऑटो किराए पर लेकर बख्तापुर में वाक़े एक प्लाईवुड की दुकान पहुंचा। टिप टॉप लिबास और लैपटॉप बैग के साथ आए इस शख्स ने तकरीबन 48,000 रुपए मालियत के सामान का ऑर्डर दिया, जिससे दुकानदार को लगा कि बड़ा सौदा हाथ आया है। शातिर शख्स ने जीएसटी नंबर के साथ बिल बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि वो अपने एक दोस्त से जीएसटी नंबर लेकर आएगा। इस बहाने वो दुकान के मालिक की स्कूटी लेकर जीएसटी नंबर लाने के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं आया। जाते वक्त वो ऑटो ड्राइवर का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया। काफी देर गुजर जाने के बावजूद जब वो वापस न आया तो दुकान के मालिक और ऑटो ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो धोखे का शिकार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शुरू कर दी तलाश। रंगारेड्डी न्यू बस स्टैंड के करीब टैक्सी स्टैंड पर दरख्त गिर गया और एक बड़ा हादसा टल गया। रंगारेड्डी के न्यू बस स्टैंड के करीब वाक़ टैक्सी स्टैंड पर खड़ी एक स्विफ्ट डिजाइनर कार पर अचानक एफआरएस की दीवार से मुत्तसल दरख्त गिर पड़ा। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी को नुकसान पहुंचा। दरख्त गिरने के बाद टैक्सी स्टैंड पर मौजूद दीगर गाड़ियों की पार्किंग में भी मुश्किलात पेश आई। इत्तला मिलते ही बल्दिया, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहदेदार फौरी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल करवाते आमदरख्त को मामूल पर लाया, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने दरख्त को काट कर वहां से हटा दिया, जिसके बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम TJA के 12वें यौम तासीस के मौके पर जिला सदर जी साई प्रसाद की क़यादत में ज़हनी माजूरीन बच्चों के खुसूसी स्कूल स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल कंस्ट्रक्शन में तलबा के दरमियान बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की गयी। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने सहाफ़ियों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ TJA की समाजी खिदमत की सरगर्मियों की सताइश की और तंजीम की खिदमत की सराहना की। प्रोग्राम में TJA के अहदेदार सहाफ़ियों ने शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बोधन के मुस्तहीक़ीन में इलाज के लिए जारी रकमी इमदाद पर मुश्तमिल चेक्स सदर टाउन कांग्रेस दामू, ज़िले नायब सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा और काउंसलर बल्दी हल्का नंबर 6 बोधन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ने तकसीम किए। इस मौके पर इमदादी चेक्स हासिल करने वाले अफराद ने मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और अपने असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया।
बांसवाड़ा म्यूनिसिपल हदूद के 13वें वार्ड में सेहत के हवाले से अहम मुहिम का आगाज किया गया। ANM और आशा वर्कर्स घर घर जाकर NCD के तहत ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती। वार्ड काउंसलर खालिक ने कहा, ऐसे बीमारियां जिनको है उनका आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की स्कीम आयुष्मान भारत हेल्प अकाउंट बनाया जा रहा है। मुआविन मेंबर कमर गौस ने कहा, इसके जरिए अहल मुस्तहिकीन 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सीनियर लीडर साबिर जिले कोऑप्शन मेंबर अली बिन अब्दुल्ला, हफीज, अब्दुल रऊफ और मुकामी अफराद मौजूद थे। मुबैना तौर पर नीट एग्जाम पेपर के लीक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद राहुल गांधी की क़यादत मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में शामिल तलबा पर लाठी चार्ज और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ बोधन में सदर टाउन कांग्रेस दामू की क़यादत में बोधन शहर की अहम सड़क पर मरकजी हुकूमत और मोदी के खिलाफ रैली निकाली गयी, जिसमें एहतजाजी कायदीन ने BJP और मोदी के खिलाफ नारे लगाए और नीट पेपर लीक के रास्त जिम्मेदार मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को मरकजी हुकूमत की काबीना से फौरी बर्तरफ करने का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर चौराहे पर धरना दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस एसोसिएशन जिले निजामाबाद का एक वफ्द आज RTO निजामाबाद से मुलाकात करते हुए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खानगी बस मालिकीन की मसाइल से वाकिफ करवाते हुए बताया कि सेमाही टैक्स में अचानक 500 रुपये इजाफे की वजह से उनके माशी मसाइल में इजाफा हो गया है। बस मालिकीन ने कहा कि आज कल अवाम सैर व तफरी के लिए मिनी बस या दीगर असरी सवारियों पर सफर करने को तरजीह दे रहे हैं। खानगी बस खरीब व जवार के मकामात पर होने वाली शादी ब्याह तकरीब मेहमानों को ले जाने की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। बस ऑपरेटर ने टैक्स में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और अरबाबे मजाज से टैक्स में कमी करने की अपील की। RTO से मुलाकात करने वाले वफ्द में P बालन्ना, पूर्णा चंद्र, एजाज, मुजीब वगैरह शामिल थे। करीमनगर DPCC सदर महेश कुमार गौर की अपील और DCC सदर रुकन असेंबली मेरीपल्ली सत्यम की हिदायत पर आज 61वें डिवीजन कांग्रेस के सदर मोहम्मद कलीमुद्दीन की क़यादत में कश्मीर गड्ढा करीमनगर में डिवीजन दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर जिले कांग्रेस के चेयरमैन मोहम्मद ताजुद्दीन ने खिताब में कहा, नीट इम्तिहान के परचलीक मामले में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज करने वाले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा, अपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वजीर आजम मोदी जवाब देने के बजाय राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए ही तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत तक अगर कोई मरकजी वजीर गलती करता था तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, मगर 2014 से बीजेपी हुकूमत में बड़े से बड़ा मामला सामने आने के बावजूद खामोशी इख्तियार की जा रही है। मोहनगिर के मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट जनाब चामाला किरण कुमार रेड्डी साहब की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। इस मौके पर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट सीनियर कांग्रेस लीडर जिले जनगांव की क़यादत में जिले सरकारी अस्पताल जनगांव में मरीजों में फल और डबल रोटी तकसीम की गई। इसी तरह गिरनी गड्ढा अरब की स्कूल की तालीम में भी फल और डबल रोटी तकसीम की गई। बादशाह मौलाना मुफ्ती अंसार साहब ने मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट चामाला किरण कुमार रेड्डी साहब की बेहतरीन सेहत, दराज़ी उम्र, मुस्तक़बिल में मज़ीद सियासी कामयाब और आबी खिदमत में मजीद कामयाबियों के लिए दुआ मांगी। इस प्रोग्राम में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, सोहेल पोचैया, बाबा अब्दुल मन्नान राजी, रवि अहमद लियाकत और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असेंबली कोटला के संजय ने आज SIR फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट तरमीम में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर संजय ने कहा, जमहूरी इदारे में वोटर लिस्ट की अहमियत है। हर मुस्तहिक वोटर अपना नाम फहरिस्त में ठीक ढंग से दर्ज करवाना हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है। खानदान अपने मकान को आने वाले बूथ लेवल अहदेदारों को भी ज़रूरी दस्तावेज़ात तफसीलात फराहम करते हुए ताउन की भी उन्होंने हिदायत दी। आज तेलंगाना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन CGMA ऑफिस हैदराबाद में मैनेजमेंट की जानिब से म्यूनिसिपल काउंसलर्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आला हुक्काम ने शिरकत की और बताया कि म्यूनिसिपल को किस तरह तरक्की दी जा सकती है। साफ सफाई, सड़कों की तोसी और दीगर हमवार पर समझाया गया। इस मौके पर चिंदूर म्यूनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर्स के अलावा दूसरे मौजूद थे।
तलबा के हुकूक के लिए नीट इम्तिहान में होने वाली धांधलियों पर मुल्की तौर पर जद्दोजहद करने वाले लोकसभा रुकन और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेना गैर कानूनी इक़दाम है। तेलंगाना प्रदेश कमेटी लीगल से रियासती कन्वीनर नरसैया रेड्डी ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ नई दिल्ली में तलबा की तायद में एहतजाज करने वाले राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाना और तलबा पर बेतहाशा लाठीचार्ज करना और आंसू गैस के इस्तेमाल को उन्होंने घिनौनी हरकत करार दिया। नीट पेपर लीक पर जिम्मेदारी कबूल करते मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफा देने का भी नरसा रेड्डी ने मुतालबा किया। निजामाबाद अर्बन के साबिक रुकने असम्बली गणेश गुप्ता और BRS NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश गुप्ता ने लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा करते हुए नौ मुंतखब लॉर्ड उदय नागराज से खैर सकाली मुलाकात की। दोनों कायदीन ने उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबादी पेश की और कहा किसी तेलुगु शख्सियत का बरतानवी पार्लियामेंट में लॉर्ड मुंतखब होना पूरी तेलुगु बरदरी के लिए बायसे फख्र है। इस मौके पर BRSU के सदर नवीन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। मधुल में अंबेडकर मुजस्सिमे के पास IB चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कांग्रेस कायद अफरोज खान सदर मंडल मधुल ने कहा हुकूमत तलबा पर लाठियां बरसा बरसा कर जमहूरियत को सबूताज कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी मुल्क के तलबा के साथ इजहार गानीगत करती है, उनके हकूक़ के लिए हमेशा आगे रहेगी। इस मौके पर मधूल सरपंच शाबान एजाजुद्दीन के अलावा पोतना यादव, जनरल सेक्रेटरी जिले निर्मल बशीर अहमद, वार्ड मेंबर के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसी तादाद मौजूद थी। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने जिले हेडक्वार्टर में वाक़ सरकारी जन अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने ICU दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया और मरीजों से बातचीत की और मरीजों की सेहत के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कहा गदवा अस्पताल के लिए मंजूर शुदा मुख्तलिफ तिब्बी और दीगर अमले की आसामियों को एक नोटिफिकेशन जारी करके कवायद के मुताबिक आगे बढ़कर मुकम्मल तौर पर किया जाए। उन्होंने महकमे इम्तिहानात और इलाज में मॉनिटर मशीन के काम न करने पर भी बरहमी का इजहार किया। इंदिरा रेड्डी अम्बेडकर चौरास्ते पर आज कांग्रेसी कायदीन जैसे कि पद्मा, श्रीकांत, प्रशांत गौर, तिरुपति, सैयद गफ्फार, वेंकटराम रेड्डी, साई बाबा, वेंकटेशम, चंद्रैया, अब्दुल रफीक और दीगर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत करके एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत की मनमानी करार दिया। बांसवाड़ा जाने के लिए निजामाबाद बस स्टैंड पर 10 बजे आने वाली बस में 60 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बस में 120 मुसाफिर भर गए। इसके बावजूद 60 से 70 मुसाफिर पीछे रह गए। बस में जगह न मिलने पर मुसाफिरों ने बस को रोक दिया और नारे लगाए और जब तक दूसरी बस नहीं आएगी ये बस नहीं जाने देंगे। तकरीबन 11 बजे दूसरी बस हुक्काम ने यहाँ रवाना की। मुसाफिरों ने RM निजामाबाद बांसवाड़ा RTC मैनेजर से मुतालबा किया कि बांसवाड़ा की शाहराह पर रात के औकात में इजाफी बसें चलाई जाए। दिल्ली के जंतर मंतर के करीब पुरम एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज करने और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी अपने पार्लियामेंट को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले जाने पर शदीद एहतजाज करते हुए कोरोटला टाउन कांग्रेस पार्टी के जेर एहतमाम सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी गाजंगी सिंधिया, चेयरमैन रियासती वेल्मा कॉर्पोरेशन जोआडी नरसिंह राव, इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर कोटला के जदीद बस स्टैंड के करीब वाक़ अम्बेडकर चौरास्ते के करीब रास्ता रोको एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए गए और मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। पेपर लीक मामले में वजीर तालीम प्रधान का भी इस्तीफा मांगा गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सदर कांग्रेस पार्टी कोटला टाउन निर्मला गंगाधर, सदर मंडल कांग्रेस पार्टी B. रेड्डी, नायब चेयरमैन मजीद बल्दिया, शाहिदुल अहद के अलावा कांग्रेस पार्टी के दूसरे कायद और कारकुनों ने शिरकत की। जिले निर्मल के सारंगपुर मंडल के मरकज में बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे के रूबरू कांग्रेस पार्टी सारंगपुर मंडल की क़यादत में आज एक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। हल्का असेंबली निर्मल के इंचार्ज के श्री हरिराव की क़यादत में तलबा से एक जहती के इजहार के लिए मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर के श्री हरिराव P. राजेश्वर रेड्डी ने खिताब किया और कहा तलबा के साथ होने वाली नाइंसाफी पर वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क के तलबा से खुलेआम माफ़ी मांगनी चाहिए।
मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और तलबा पर तशद्दुद करने और उन्हें मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत सवाल उठाने वालों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही है जो जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सहारनपुर मंडल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा, कारकुनान, कॉलेज के तलबा, तालिबात, अवामी नुमाइंदे और दीगर अफराद ने शिरकत की। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया का माहाना इजलास नशीन बल्दिया श्रीमती अनुषा सतीश की सदारत में मुनक्किद हुआ। नायब सदर बल्दिया भी मौजूद थे। इस इजलास में बीजेपी के अराकीन ने जहां एक तरफ एजेंडे में मौजूदा 5 नुकात की तायद करने से खासिर रहकर इजलास का बाइकाट कर दिया, तो इजलास में मौजूद कांग्रेस, BRS और MIM के अराकीन की तायद हिमायत से एजेंडे में मौजूद 5 नुकात को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया हुदूद में जराइम पर काबू पाने के लिए जिला SP अखिल महाजन की ख्वाहिश को मलूज़ रखते हुए 25 लाख रुपयों से शहर के अहम मकामात पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आदिलाबाद के मोहल्ले खानापुर में वाक़ तालाब को 68 करोड़ रुपयों से नई मिनी टैंकबंद बनाया जाएगा ताकि मुकामी अफराद के लिए सयाहती मुकाम फराहम हो सके। अलावाज़ी आदिलाबाद मस्जिद बल्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिनकी अक्सर बेशतर नाक़िस कारकर्दगी की शिकायतें मिली है, इन 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ताकि वो मजलिस बल्दिया की किसी भी तरक्की याफ्ता कामों में हिस्सा न ले सके। कामाडी के रामरडी पुलिस ने BSNL सेल टावर केबल चोरी के मुकदमे को हल कर लिया और 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और मसरूखा केबल वायर को बरामद कर लिया। DSP कामाडी मधुसूदन के मुताबिक 18 जुलाई को रेडीपेट के करीब BSNL टावर से केबल चोरी हो गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। 22 जुलाई को जगदम्बा टांडा जंक्शन पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान मुश्तबा टाटा इस गाड़ी को रोककर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश चोरी का इतराफ कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में P किरण कुमार, सतीश, P गैब्रियल और गंगाराम शामिल है। अदालत ने चारों मुलजिमान को रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने अवाम से ज़काए अमलाक के मुताबिक किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को देने की भी अपील की है। गांधी जी के उसूलों पर अमल करते हुए कांग्रेस की मजबूती के साथ मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज और इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की जनरल सेक्रेटरी मीनाक्षी नटराजन साहिबा को दिल्ली यौम पैदाइश मुबारकबाद। इस मौके पर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट सेक्रेटरी जनगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और सीनियर कांग्रेस लीडर जिले जनगांव की क़यादत में जिले के सरकारी अस्पताल जनगांव मरीजों में फल और डबल रोटी तकसीम की गई। इसके बाद मौलाना मुफ्ती अंसार साहब की जानिब से मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन साहिबा की सेहत, दराज़ी उम्र और कांग्रेस पार्टी की मजीद तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। इस प्रोग्राम में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, सोहेल पोचाई, अब्दुल मन्नान रजी, बाबा रवी, लियाकत अहमद और दूसरे मौजूद थे। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन में आज कांग्रेस पार्टी कायदीन MLC डोंडे विथल ने अपने हमरा तेलंगाना लाइब्रेरी स्टेट चेयरमैन मोहम्मद रियाद, कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अकलियती अब्दुल शकील, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर MA अकील, साबिक MPTC मोहम्मद सोहेल अहमद के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर MLC डोंडे विथल ने सिरपुर टाउन मुस्तकर में रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली R&B सड़क पर एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि राहुल गांधी और अरकान पार्लियामेंट को दिल्ली में पुलिस अपने हिरासत में लेने के खिलाफ आज सिरपुर टाउन से रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली सड़क पर एहतजाज करते हुए धरना दिया गया। नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा पर दिल्ली में पुलिस की लाठीचार्ज और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी TPCC सदर जग्गारेड्डी ने क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल से गंज मैदान तक रैली निकालते हुए तीसरे दिन भी एहतजाजी सिलसिला जारी रखा। TPCC के वर्किंग सदर जग्गारेड्डी की क़यादत में शहर में एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में कांग्रेस कारकुनान बतौर एहतजाज काले कपड़े पहने हुए थे, हाथ में राहुल गांधी की तस्वीर के प्ले कार्ड थामे हुए थे। TGITC चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी, हाफिज शेख शफी, वाइस चेयरमैन बल्दिया आनंद किशन संतोष मौजूद थे, जबकि कांग्रेस के मुकामी कायदीन, कारकुनान और बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की। हैदराबाद में खातून ने अपनी सास पर चाकू से हमला कर दिया। ये वाकया सिकंदराबाद चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पद्मावती नामी खातून और उसकी बहू विजय लक्ष्मी के दरमियान झगड़े हो रहे थे। चारशंबे के दिन भी उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान बरहम विजय लक्ष्मी ने बावर्ची खाने से चाकू लाकर अपनी सास पर हमला कर दिया। हमले में पद्मावती शदीद जख्मी हो गई और उसकी चीखो पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि खातून खून में लथपथ पड़ी हुई है। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के सिलसिले में चिलकलगुड़ा पुलिस ने विजय लक्ष्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
حیدرآباد سے لندن جانے والی برٹش ایئر ویز کی پرواز میں دوران سفر تینوں پائلٹ اچانک بیمار ہو گئے، جس کے بعد ایئر لائن نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق پرواز کے ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد جب طیارہ تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر تھا، ایک پائلٹ کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ اپنے فرائض انجام دینے کے قابل نہ رہا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آنے پر فوری طور پر آکسیجن فراہم کی گئی۔ اسی دوران دیگر 2 پائلٹ بھی معمولی طور پر بیمار ہو گئے، تاہم انہوں نے پرواز جاری رکھتے ہوئے طیارے کو بحفاظت لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر اتار دیا۔ ذرائع کے مطابق سفر کے دوران ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ برٹش ایئر ویز نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ملازمین کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے اور مسافروں کی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جاتا۔ پائلٹوں کو پیش آنے والے واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ طیارے کے لندن پہنچنے کے بعد تینوں پائلٹوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق روانگی سے قبل تینوں نے حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں ناشتہ کیا تھا اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں فوڈ پوائزننگ ہوئی ہو، تاہم اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم حکم، نجی جائیداد کے تحفظ کے لیے فوج تعینات کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک اہم مقدمے کی سماعت کے دوران زیر التوا نجی جائیداد کے تحفظ کے لیے فوج تعینات کرنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسے ریاستی حکومت اور اس کے افسران پر اعتماد نہیں رہا۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ کو بھی تحویل میں لینے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسی نجی جائیداد سے متعلق ہے جس پر مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے وعدے کیا ہے کہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جائیداد کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جائے اور کسی بھی قسم کی مداخلت یا کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت کے سخت ریمارکس اور فوج کی تعیناتی سے متعلق حکم نے اس معاملے کو غیر معمولی اہمیت دے دی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی میں ایک بڑا ریلوے حادثہ اس وقت ٹل گیا جب دھان سے بھرے ایک لاری پیداپلی کونارم ریلوے اوور برج کے قریب ریلوے پٹریوں کے درمیان پھنس گئی، جس کے باعث کئی ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر متاثر رہی۔ اطلاعات کے مطابق یہ لاری کلوا شری رام پور منڈل کے منگا پیٹ علاقے سے دھان کی کھیپ لے کر آندھرا پردیش جا رہی تھی۔ راستے میں جب لاری پیداپلی کونارم ریلوے کراسنگ پر پہنچی تو پٹریوں کے درمیان موجود اونچ نیچ اور گاڑی پر زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکی اور عین ریلوے ٹریک پر پھنس گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام فوری طور پر متحرک ہو گئے۔ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے اس روٹ پر آنے والی متعدد ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنوں پر عارضی طور پر روک دیا گیا، جس سے کچھ دیر کے لیے ریلوے ٹریفک متاثر رہی۔ وہیں مقامی افراد بھی بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور لاری کو دھکا دے کر پٹریوں سے ہٹانے کی کوشش کی، تاہم زیادہ وزن ہونے کے باعث تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ بعدازاں ایک بڑی کرین طلب کی گئی، جس کی مدد سے کافی دیر کی مشقت کے بعد لاری کو محفوظ طریقے سے ریلوے ٹریک سے ہٹا دیا گیا۔ لاری ہٹائے جانے کے بعد ریلوے حکام نے ٹریک کا معائنہ کیا اور اطمینان کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت دوبارہ بحال کر دی گئی۔ سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کے فرزند سید شہریار اشہر کی عمرہ سے واپسی کے بعد نرمل میں ان کی رہائش گاہ پر ایم اے صدیق، مالک ثانیہ جویلرز، ڈاکٹر ایم اے متین، ڈاکٹر ایم اے رضوان، ڈاکٹر فرحان احمد نے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سینئر کانگریسی قائد مسٹر انیس احمد خان، شیخ جبار این آر آئی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر سید جلیل اظہر نے 2 احباب کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ سید شہریار اشہر 2 دن قبل ہی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس ہوئے، جس پر 2 احباب نے انہیں تہنیت پیش کی۔ این ایس یو آئی یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی تلنگانہ شاخ نے بھائی بہادر سے وابستہ کئی طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر 24 جولائی کو ریاست بھر کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ یہ احتجاج طلبہ کے جمہوری حقوق پر مبینہ حملوں اور دہلی میں طلبہ کے خلاف پولیس کارروائی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس بند کی حمایت اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا اور انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پی ڈی ایس یو، اے آئی ایف ڈی ایس، اے آئی ایس بی، اے آئی پی ایس یو سمیت کئی دیگر طلبہ تنظیموں نے بھی کی ہے۔ این ایس یو آئی تلنگانہ کے ریاستی صدر وینکٹ سوامی نے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بند ملک بھر میں مرکزی حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے منظم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دہلی میں احتجاج کے دوران لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو حراست میں لینا اور طلبہ پر مبینہ لاٹھی چارج کرنا جمہوری اقدار اور پرامن احتجاج کے آئینی حق پر حملہ ہے۔
دہلی کے جنتر منتر پر نیٹ امتحان کے پرچہ لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کو چیلنج کرنے والی ایک ہنگامی درخواست کی سماعت سے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی بینچ کی جانب سے انکار کرنے کے بعد مختلف گوشوں سے تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ طلبہ پر پولیس کے مبینہ تشدد کے وعدے ویڈیو شواہد موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالت نے مبینہ طور پر کہا کہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں، ہمارے پاس ویڈیوز دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس مبینہ تبصرے پر طلبہ، قانونی ماہرین اور اپوزیشن جماعتوں نے شدید حیرت اور تشویش کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کے ریمارکس پر سوشل میڈیا پر بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جہاں کئی صارفین نے سوال اٹھایا کہ اگر عدالت عظمیٰ اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ ناقدین کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت نے نہ صرف میڈیا اور پولیس بلکہ عدالتی نظام کو بھی اپنے اثر و رسوخ میں لے لیا ہے۔ ملک کے مستقبل اور طلبہ کے حقوق کے تحفظ جیسے اہم معاملے پر سپریم کورٹ کے اس مبینہ غیر سنجیدہ رویے پر کاکروچ جنتا پارٹی کے قائدین سمیت بڑی اپوزیشن جماعتوں نے بھی سخت تنقید کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس نے اپنی موت کے لیے وزیر اعظم کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ راجنا سلسلہ ضلع کے الارڈی پیٹ منڈل کے گاؤں راچڑلا گولا پلی میں ایک نوجوان نے پھانسی لے لی۔ اس نے کل رات یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس کو مقامی واقعے سے خودکش نوٹ ملا جو تیلگو زبان میں لکھا ہے۔ اس نوٹ میں نوجوان نے اپنی موت کا ذمہ دار ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹھہرایا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے نوٹ میں یہ بھی گزارش کی ہے کہ اس کے گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے اور اس کی آخری رسومات روایت کے مطابق ادا کی جائے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے نعش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا اور نوجوان کے خودکش نوٹ میں کیے گئے دعووں اور خودکشی کی اصل وجہ جاننے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ڈی جی بی دفتر میں کانسٹیبل کے طور پر تعینات سوامی نے اپنی سرکاری سروس ریوالور سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، جس نے محکمہ پولیس میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس کے مطابق سوامی رات کی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ آج صبح تقریباً 5:30 بجے وہ واش روم گیا، جہاں اس نے اپنی سروس ریوالور سے خود کو گولی مار لی۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ اس نے گھریلو جھگڑوں اور خاندانی مسائل سے دربرداشتہ ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ پولیس کو سوامی کی ڈائری سے ایک نوٹ بھی ملا ہے، جس میں اس نے لکھا تھا، میں خودکشی کر رہا ہوں، میری بیوی اور بچوں کو کچھ نہ کہنا، وہ بہت اچھے ہیں، میں مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔ گریٹر حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے تینوں اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل ملکاجگیری میں جاری خصوصی جامع ندرثانی یعنی کہ SIR مہم کے دوران ایک اہم اور تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ آندھرا پردیش، گجرات، راجستھان، اتر پردیش، آسام، تمل ناڈو، کرناٹک اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع سے آ کر حیدرآباد میں قیام پذیر رہنے والوں کی اکثریت نے اپنے آبائی علاقوں میں ہی ووٹر کے طور پر برقرار رہنے کو ترجیح دی ہے۔ BLOs کی جانب سے تقسیم کیے گئے انومریشن فارمز کو شہری واپس نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکام کا اندازہ ہے کہ تقسیم شدہ فارمز میں سے 20 تا 30% فارمز واپس نہیں ملیں گے۔ اسمبلی حلقے گوشہ محل میں گجرات اور راجستھان کے باشندوں کی بڑی تعداد قیام پذیر ہے۔ جہاں حال ہی میں SIR مکمل ہوا ہے، وہاں اپنے آبائی شہروں میں ووٹ برقرار رکھنے والے افراد اب حیدرآباد میں فارم نہیں بھر رہے ہیں۔ ملازمتوں اور کاروباروں میں مستقل طور پر قیام پذیر چند شہری اپنے آبائی علاقوں کے ووٹ ترک کر کے حیدرآباد میں ووٹ برقرار رکھ رہے ہیں۔ فی الوقت یہ سروے 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہے، جبکہ پرانے شہر میں SIR کی پیش رفت دیگر علاقوں کے مقابلے کافی بہتر ہے۔ الیکشن حکام کی جاری کردہ تشویشناک اعداد و شمار کے مطابق 20 جولائی تک صرف ضلع حیدرآباد کے 2.5 لاکھ ووٹرز ایبسنٹیز شفٹڈ ڈیکیزڈ زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اضلاع رنگاریڈی، میڈچل ملکاجگیری میں 5% ووٹرز ASO لسٹ میں آ چکے ہیں۔ اندازہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی مکمل کارروائی تک تینوں اضلاع کے 1.2 کروڑ ووٹرز میں سے تقریباً 12 لاکھ ووٹرز کے شناختی کارڈز منسوخ ہو جائیں گے۔ جن ووٹرز کے نام اور سرنیم میں فرق پایا گیا ہے، انہیں نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور ایسے لاکھوں افراد اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔